चलिए बच्चों, आज आप लोग को बताते हैं कि अगर आप 11 क्लास में हैं और MCQ, ठीक है बच्चों, आप लोग का MCQ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर किया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट कि कैश अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप लोग को लगाना है रियल अकाउंट, ठीक है। कैश एसेट्स होता है, रियल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट में जितना तरह का एसेट्स है सब क्या होता है बच्चों, जितना तरह का एसेट्स है सब रियल अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग के सामने आ रहा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितना तरह का एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को घुमा घुमा के पूछेगा, तो इसी में से आप लोग को बनाना है, ठीक है। कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है और इनकम होता है। चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सीरीज से आप लोग देखते जाइए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। गुडविल क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, जो जिसको देख सकते हो टेंजिबल, जिसको नहीं देख सकते हो इंटेंजिबल। ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, ये सब अगर कोई भी एक्सपेंसेस के आगे लग गया तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का लायबिलिटी है, रिप्रेजेंटेटिव जैसा है। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब एक्सपेंसेस है। हम बताएं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूरेट और अनएक्यूरेट, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे लग गया तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोल्डन रूल का एक क्वेश्चन है, ये रियल अकाउंट का है, ठीक है। उसी तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, ये जरूर आएगा, ये रूल में से एक क्वेश्चन आप लोग का जरूर आएगा। और नॉमिनल, ये तीनों जो आप लोग को 12, 13, 14, ये तीनों क्वेश्चन जो आप लोग का दिख रहा है, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है। इसमें से जो आप लोग को देख रहे हैं 12, 13, 14, इसमें से जो फिक्स है कि आप लोग का एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन एक रहेगा ही। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिखता है, डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट, इंक्रीज मीन्स क्रेडिट अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। राइट साइड, देखिए लेजर का बोल रहा है, राइट साइड जो लेजर का होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और डेबिट साइड क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज ड्राइंग, ठीक। कोई भी अगर एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल बोला जाए तो बहुत सारा दे सकते हैं, हम ड्राइंग लिखे हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स है, टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब दोहरा पक्ष, डेबिट और क्रेडिट, दो पक्ष, घटना बढ़ना, इंक्रीज डिक्रीज। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें से आप लोग का बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। आप लोग इतना का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो अच्छा मार्क्स आने की संभावना, अगर MCQ का क्वेश्चन आप लोग का आया तो आएगा ही जेक बोर्ड में। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिक्स है कि इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स इक्विटी, मतलब ऑनर्स इक्विटी छोड़ के, ठीक है, जो ऑब्लिगेशन रहता है हम लोग को देना रहता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, ठीक है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन वाउचर, ठीक है। जो हम लोग का डॉक्यूमेंट का सोर्स होता है वो क्या होता है, वाउचर ही होता है, हम लोग का वाउचर से ही देख के एंट्री होता है। अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट कम्स, कहाँ से आता है हम लोग का जो डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से आता है, रिसिप्ट वाउचर, इनवॉइस वाउचर और बिल्स और पेइंग स्लिप। फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट का क्या फीचर्स होता है, तो सबसे पहले एविडेंस है, सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। बेसिस ऑफ ऑडिट में काम आता है हम लोग का। और डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, क्या क्या लेके गए पूरा जानकारी हम लोग को उसमें मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का डेबिट नोट क्या होता है, बताइए। सबसे पहले डेबिट नोट क्या होता है, सेंट बाय बायर, खरीदने के द्वारा भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, खरीदने वाला जो खरीदता है, मतलब परचेजर टू सप्लायर, क्यों, तो गुड्स रिटर्न कर रहा है। क्रेडिट नोट कौन भेजता है, सेंट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा डेटर को भेजा जाता है, मतलब कस्टमर को, ठीक। सेल्स बुक का किसी में भी बुक लग गया, याद रखना है कि वो जर्नल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरा है इनवॉइस सेंट, सेल्स बुक में क्या होता है, इनवॉइस को भेजा जाता है। ए वाउचर इज यूज टू कैश परचेज, डिपॉजिट मनी इन बैंक और ड्राइंग या एडवांस, मतलब नगद खरीदने के लिए या तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए या तो फिर ड्राइंग के लिए, एडवांस के लिए हम लोग वाउचर यूज करते हैं। बुक इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन, सोर्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है।
नेक्स्ट वाउचर क्या है, रिटेन एविडेंस है। एक्सटर्नल वाउचर, कैश मेमो रिसीव्ड। वाउचर क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज वाउचर, कॉमर्शियल, ठीक है। विच वाउचर इज यूज फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, डेबिट वाउचर। हाउ मेनी टाइप्स कैश वाउचर आर देयर, 3 तरह का कैश वाउचर होता है, ठीक है। विच वाउचर इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स, क्रेडिट वाउचर। डेबिट नोट किसके द्वारा, अभी तो बताया, बायर के द्वारा, एकदम फिक्स ये भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर, कितना प्रकार का अकाउंटिंग होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट, मतलब जो मुद्रा में जिसको माप सकते हैं उसी को लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो लाइक कर लीजिएगा बच्चों, इसी प्रकार का आप लोग का बिजनेस स्टडी का हो सके तो आएगा, और बहुत सारा आप लोग के काम का योग्य आएगा, ठीक है। तो आप लोग तुम जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है इतना। बुक कीपिंग क्या होता है, तो जहाँ पर हम लोग को रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, आया भी था पिछले साल। द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और सबराइजिंग, मतलब रिकॉर्ड करना, अलग अलग करना, उसको सारांश निकालना। नेक्स्ट क्या है, 46 द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इफेक्ट ये बेस है, और इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। कौटिल्य कौन सा बुक लिखा था, कौन किस पर बुक लिखे थे, तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप, कब सेटअप हुआ था, 1949 में। तुम याद रखना, ये सब आता है एग्जाम में। द बेसिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल डाटा। नेक्स्ट क्या है, प्राइम फंक्शन अकाउंटिंग का क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। 5000 का हम लोग रेंट पेड किए हुए, एक प्रकार का ट्रांजेक्शन है। इंटरनल मतलब क्या होता है, जो मतलब फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर जो यूज करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरनल यूजर बोलते हैं, जिसमें जैसे मैनेजर हो गया। एक्सटर्नल में हो गया जो बाहरी आदमी, जैसे रिसर्चर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, जो बाहर का आदमी हम लोग का डाटा देख के हम लोग में पैसा लगाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इज अकाउंटिंग ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट। लास्ट में हम लोग एकदम, ये फिक्स क्वेश्चन है, जो 55 नंबर ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 10,000 बाद क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, ये एक प्रकार का इवेंट है, क्योंकि इवेंट में ट्रांजेक्शन 2 पार्टी नहीं होता है, ठीक है। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, एकदम फिक्स है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास पेसियोली। अकाउंटिंग क्या, आर्ट और साइंस दोनों है। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। बुक कीपिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कहाँ हुआ था सबसे पहले बुक कीपिंग, तो इटली में। हु इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है कौन कौन यूज, मतलब इसका बेस यूज करता है, जैसे ओनर मालिक भी देखना चाहता है मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मैनेजमेंट देखना चाह रहा है, जो पैसा लगाना चाहता है इन्वेस्टर देखना चाहता है। अकाउंटिंग क्या एक प्रकार का प्रोफेशन है, सोशल फोर्स है, और सर्विस एक्टिविटी है। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, अकाउंट का जो लैंग्वेज है ना वो क्या है, मनी है। फादर ऑफ बुक कीपिंग लुकास पेसियोली, फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग कब आया था, 1494 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डील्स इन सेट ऑफ बुक, कौन बोला था, तो RN कार्टर। टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, जिसको देखा जा सकता है, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, ETC। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जब हम लोग सामान खरीदते हैं उस समय हम लोग को मिलता है जो डिस्काउंट, प्लस याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है। गुड्स मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग खरीदते और बेचते हैं जो सामान को, उसको बोलते हैं गुड्स। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो हम लोग को एकदम 1 साल के अंदर दे देना है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। करंट एसेट्स क्या होता है, जो हम लोग घटते बढ़ते रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता, जैसे डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज रिवेन्यू है, ठीक है ना, हम लोग रिपेयर क्या होगा, एक तरह से रिवेन्यू। एसेट्स खरीदते हैं ना उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस 2 प्रकार का होता है, कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जो छोटा मोटा जो हमेशा खर्च होता है रिवेन्यू, और जो कोई एसेट्स खरीदते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्या क्या है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का आएगा, सिर्फ थोड़ा सा समय दे के आप लोग देख लीजिएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कहलाता है, फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है। ए डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली एंड टाइम ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, जब पेमेंट होता है तभी दिया जाता तो कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या होता है, जिसका मालिक बिजनेस हो। नेक्स्ट क्या लिखा जाए कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, याद रखना, बोले कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा।
ऑल दोज टू हुम बिजनेस ऑज मनी आर कॉल्ड क्रेडिटर, जो बिजनेस को देना है, ठीक है, बिजनेस वाले को पेमेंट करना हो, क्रेडिटर। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो 12 महीने के अंदर हम लोग को पेमेंट करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब जो 12 महीने के बाद देना, मतलब डिबेंचर, लोन। अनदर टर्म यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस इज एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है, जो कॉस्ट एक्सपायर्ड हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस बोला जाता है। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग का साथ मिलेगा तभी और वीडियो आप लोग के लिए एक से अच्छे बढ़ के वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।